Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains. So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. जैसे कि आज क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम सीखने वाले हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट. तो हम डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कंस्ट्रेंट्स देख रहे थे जिसमें हमने काफी सारे कंस्ट्रेंट्स कवर कर चुके हैं, है ना. अब जब लास्ट कंस्ट्रेंट की बात है फॉरेन की कंस्ट्रेंट, तो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. जब आप 2 टेबल को लिंक करते हो तो वो टेबल का लिंक आप इसी से करते हो और जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करते हो ना वो इसी की मदद से करते हो. तो ये आपको कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए. तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है फॉरेन की जो भी चीजें हैं वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे. पहले थियोरेटिकली चीजें देखेंगे फिर प्रैक्टिकली कवर करेंगे. तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम क्या शुरुआत करने वाले हैं, देखने वाले हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट की. सो इन एन RDBMS tables reference one another through common fields and to ensure validity of references referential integrity is enforced. तो referential integrity के बारे में डिटेल में मैंने आपको समझा भी रखा है इसे एक पहले वीडियो में जब हमने डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स देखा था. इससे पहले वाला चैप्टर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, उसमें हमने डिटेल में चीज देखी थी. तो तब अगर आपको याद हो कि जब भी हम 2 टेबल बनाते हैं, सपोज जैसे मैंने इस तरीके से 2 टेबल बनाई, ठीक है, इसमें सपोज एम्प्लॉय नंबर है ना, एम्प्लॉय नंबर है यहाँ पे, या मैं बना ही देता हूँ चलो. ठीक है, सपोज इस तरीके से यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इसकी ब्रांच वगैरह है और फिर यहाँ पे क्या है, ब्रांच कोड है सपोज, ठीक है, ब्रांच आईडी है सपोज, इस तरीके से कुछ ये टेबल है ना. अब यहाँ पे हम एक ब्रांच की डिटेल भी फीड कर रहे हैं, ब्रांच आईडी यहाँ पे आ जाएगा और फिर लोकेशन वगैरह सब कुछ स्टोर कर रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, मतलब एक एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई की आईडी है, वो किस ब्रांच में काम कर रहा है वो है, उस ब्रांच की आईडी है. ठीक है, या ब्रांच की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली हमें, हम सिर्फ ब्रांच आईडी से काम चला लेंगे, सिर्फ ब्रांच आईडी है मेरे पास. ठीक है, अब इस ब्रांच आईडी की वजह से मैं यहाँ पे आ सकता हूँ और इस ब्रांच आईडी के मदद से हम सब कुछ जान सकते हैं कि ब्रांच कौन सी, लोकेशन क्या है, वो सब चीजें. तो अगर मुझे इस ब्रांच आईडी की मदद से इन दोनों टेबल को लिंक करना है, मतलब इन दोनों टेबल को अगर मुझे लिंक करना है तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि यार जब भी आप 2 टेबल्स को लिंक करते हो तो वहां पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए. यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इन एन RDBMS टेबल रेफरेंसेस वन अनदर थ्रू कॉमन फील्ड्स एंड टू इंश्योर वैलिडिटी ऑफ रेफरेंसेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज एनफोर्स्ड. तो ये दोनों टेबल एक दूसरे को रेफरेंस कर रहे हैं, मतलब यहां से सपोज मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय आईडी 1 है, ब्रांच आईडी सपोज 2 है, तो मुझे पता चल गया कि एम्प्लॉय आईडी की ब्रांच आईडी 2 है. अब ब्रांच आईडी 2 की डिटेल्स क्या है वो मुझे यहां पे आके पता चल जाएगी, ब्रांच आईडी 2 की डिटेल्स क्या है. तो ये लिंक क्रिएटेड है, बट ये लिंक वैलिड हो, ये रेफरेंसेस वैलिड हो, इसके लिए मुझे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन्फोर्स करने की जरूरत है. ठीक है, now referential integrity is a system of rules that a DBMS uses to ensure that relationships between records in related tables are valid and that user don't accidentally delete or change related data. मतलब सिंपल सी बात है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बेसिकली क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कुछ वो सेट ऑफ रूल्स है जो इस डीबीएमएस को फॉलो करना पड़ेगा जब आप 2 टेबल्स को रिलेट कर रहे हो. वहां पे जो डेटा जो स्टोर हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, उन सबको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे. वो रूल्स ही क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. तो बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वो सेट ऑफ रूल्स ही है जो डीबीएमएस को फॉलो करना है और इंश्योर करना है रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल्स, और वो वैलिड होने चाहिए. रिकॉर्ड मतलब रिलेशनशिप ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि बेसिक में आइडिया कहता हूं, जैसे सपोज मैंने कहा कि एक एम्प्लॉय ने कोई भी इसकी ब्रांच आईडी 2, और यहाँ पे ब्रांच आईडी पे जब आके देखा जाए तो यहाँ पे 2 ब्रांच मतलब सेम ब्रांच आईडी की 2 की 2 रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं. अब मैंने कहा एम्प्लॉय 1 की ब्रांच आईडी 2 है, बट ब्रांच आईडी 2 वाले तो 2 रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं. अब मैं किसको सर्च करूं, तो दिक्कत वाली बात है ना. तो बस यही चीज मेंटेन करना रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का काम है. अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे आप इन्फोर्स कर सकते हो, तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आप इन्फोर्स करते हो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो भी हम सीखने वाले. तो बेसिकली ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को ही मेंटेन करने का काम फॉरेन की कंस्ट्रेंट करता है जो भी हम सीखेंगे. ठीक है, अब इस वजह से ये डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, अननेसेसरी या फिर अनवांटेड इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सब क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है कि दैट इज नॉट अलाउड. ठीक है,
अब बेसिकली सबसे पहले तो रूल यही है कि जब भी आप बना रहे हो, ठीक है, जब भी दो टेबल्स को लिंक कर रहे हो एक मतलब कॉमन कॉलम से या फिर ग्रुप ऑफ कॉलम से, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपकी पेरेंट है उसमें जो भी टेबल है वो तो ठीक है, बट यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे आपका जो भी टेबल है उसमें प्राइमरी की होनी चाहिए, जिसको आप लिंक कर रहे हो, जिसको आप लिंक कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। व्हेनेवर टू टेबल्स आर रिलेटेड बाय अ कॉलम, by a common column or set of columns, then the related column in the parent table or primary table should be either declared as primary or unique key। मतलब ये जो पेरेंट टेबल है, ये जो पेरेंट टेबल है, इसमें ये जो होना चाहिए, ये जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आप टपल यूज कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहे हो, वो यूनिकली उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। Declared as primary or unique key and the related columns in the child table or related table should have the foreign key। और जो related table है, जो यहाँ पे इसको relate कर रहा है, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, foreign key constraint होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, foreign key constraint होना चाहिए, क्लियर, ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये चीज आपको मेंटेन करने की जरूरत है। जैसे अभी एक एग्जांपल से सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल का हूं आपके पास, ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करते समय भी, जैसे कि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है और गार्जियन टेबल है, एक बच्चा है ना, उस बच्चे के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में स्टोर्ड हैं। पर्टिकुलर बच्चे की एक कोई भी गार्जियन है, GUID उसको हमने प्रोवाइड कर दी, गार्जियन आईडी प्रोवाइड कर दी। अब इस गार्जियन आईडी की वजह से आप गार्जियन टेबल में जाके उस गार्जियन की पूरी डिटेल निकाल सकते हो। तो अब ये जो स्टूडेंट टेबल है, इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं या फॉरेन रिलेशन कहते हैं, फॉरेन रिलेशन या फॉरेन टेबल कहते हैं, या रेफरेंसिंग टेबल या रेफरेंसिंग रिलेशन कहते हैं। और जिससे एक्चुअली मतलब ये जो है जिससे रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस जो होता है और प्राइमरी रिलेशन होती है। ये होता है क्या, रेफरेंस या प्राइमरी रिलेशन या प्राइमरी टेबल या रेफरेंस टेबल कहते हैं। ये समझ सकते हो, ये पेरेंट टेबल है और ये चाइल्ड टेबल है, ठीक है। चाइल्ड टेबल बेसिकली लिंक कर रहा है पेरेंट टेबल को, ठीक है। अब क्या है, जैसे सपोज मैं कह रहा हूं रोल नंबर 1 है अथर्व आहूजा का, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, सही, हाँ डेट ऑफ बर्थ ये है कुछ, इनका GUID ये है। तो अब इस पर्टिकुलर डिटेल के बारे में आप यहाँ पे आके देख सकते हो, तो ये GUID आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसके बारे में डिटेल क्या है, अब ध्यान आपको ये रखना है कि जो टेबल, ये जो टेबल है जिसमें आपको यूनिकली एक पर्टिकुलर टपल को आइडेंटिफाई करना है, इसमें ये जो GUID होनी चाहिए, ये प्राइमरी की होनी चाहिए। तो ये क्या होनी चाहिए, ये प्राइमरी की होनी चाहिए। और इसको लिंक करने वाला जो आपकी चाइल्ड टेबल है, इसमें ये क्या होना चाहिए, फॉरेन की कंस्ट्रेंट आना चाहिए, ठीक है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट आना चाहिए। तो ये काम इससे पहले वाला वीडियो कह रहा है, मतलब इससे पहले वाली स्लाइड कह रही है कि हमें ये करना है कि जिसमें लिंकिंग होने वाली है, मतलब जिससे आप लिंक शुरुआत करने वाले हो, वहां पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट डालना है, और जिस टेबल से लिंक करना है वो क्या होने वाला है, प्राइमरी की होने वाला है। तो बेसिकली ये GUID प्राइमरी की हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये फॉरेन की हो जाएगा, सही है। तो ये बेसिक आपको काम करना है, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है, तो अगेन वही कॉलम लेवल पे भी जाके कर सकते हो, टेबल लेवल पे भी जाके कर सकते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम को, मतलब जैसे सपोज मैं यहाँ पे कह रहा हूं, यहाँ पे GUID मतलब कॉमन जो कॉलम है वो एक है, तो आप कॉलम लेवल का यूज करोगे। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट का कब यूज करोगे, जो मल्टीपल जो रोज है आपकी, जो मल्टीपल जो कॉलम्स हैं वो मल्टीपल कॉलम्स कॉमन हो, और उसको आपको अगर बनाना हो लिंकिंग के लिए, तो आप यूज करोगे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट का। फिलहाल कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल से सिंटेक्स है, जैसे कि आप कॉलम बनाते हो, जैसे कि आप टेबल बनाते हो, आपने टेबल क्रिएट किया, ठीक है, फिर कॉलम का नाम डाला, जो भी कॉलम को चाहिए कॉलम का नाम डाला। अब इस कॉलम को यहाँ पे किस कॉलम के साथ आपको डालना है लिंक, या फिर जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है वो किसके साथ डालना है, जिसको आप लिंक कर रहे हो। मतलब यहाँ पे कौन सी टेबल, सबसे पहले यहाँ पे टेबल जो डिफाइन कर रहे हो वो कौन सी टेबल होनी चाहिए, वो कौन सी टेबल होनी चाहिए, वो आपकी चाइल्ड टेबल होनी चाहिए। चाइल्ड टेबल जिसमें ये फॉरेन की है, जिसमें क्या है, ये फॉरेन की है, प्राइमरी की नहीं है, जिसमें ये फॉरेन की है, और ये एक दूसरी टेबल को लिंक करेगा जिसमें ये क्या है, ये प्राइमरी की है। तो टेबल सबसे पहले क्रिएट किसमें कर रहे हो, आप चाइल्ड टेबल क्रिएट कर रहे हो। तो ये कौन सा टेबल क्रिएट कर रहे हो, ये आपकी चाइल्ड टेबल है। ये क्या है, ये चाइल्ड टेबल है, ठीक है। तो आपने चाइल्ड टेबल क्रिएट किया है ना, आपने लिखा कॉलम का नाम, जिस भी कॉलम को आपने कहना है, तो ये चाइल्ड टेबल का ही कॉलम है। ये क्या है, ये चाइल्ड टेबल का ही कॉलम है, ठीक है। इसका डेटा टाइप है, साइज है। अब इसके बाद ये पर्टिकुलर कॉलम रेफरेंस कर रहा है, ये पर्टिकुलर कॉलम क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है किसी और टेबल को, और ये जिस टेबल को रेफरेंस कर रहा है उस टेबल का नाम यहां पे आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये पेरेंट टेबल है। ये क्या है, ये पेरेंट टेबल।
अब इस पेरेंट टेबल के अंदर जो कॉलम है वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। तो इसके अंदर फिर आपको जो कॉलम आपने ये स्पेसिफाई किया है ये क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये क्या होना चाहिए, ये प्राइमरी की होना चाहिए। ठीक है, इवन यहां पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये ऑप्शनल चीज है। अगर आप टेबल स्पेसिफाई कर दो कि मुझे इसको लिंक करना है और उसके अंदर आपने कुछ भी कॉलम नहीं स्पेसिफाई किया तो उसका बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की ले ली जाती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है दो और, ऑन डिलीट रेफरेंस ऑप्शन या ऑन अपडेट रेफरेंस ऑप्शन। ठीक है, तो ये है, अभी हम आपको इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि जब आप ऑन डिलीट लिखते हो तो रेफरेंस ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, क्या क्या स्पेसिफाई कर सकते हो, 5 ऑप्शन है, वो क्या क्या स्पेसिफाई कर सकते हो वो देखते हैं और वो क्या करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों भी एक ऑप्शनल चीज है जो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जो अगेन फॉरेन की बनाते समय कुछ आपको ऑप्शन देंगे कि अगर कुछ अपडेशन डिलीशन होता है तो क्या चेंजेस करे जाए। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे आगे, मतलब ये सब चीजें भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम आगे बढ़े तो बेसिकली कुछ की पॉइंट्स यहां पे देखने हैं कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट के लिए ही। इफ वी स्किप द रिलेटेड कॉलम नेम इन पेरेंट टेबल देन बाय डिफॉल्ट MySQL विल रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ पेरेंट टेबल। ठीक है, तो ये पेरेंट टेबल था ये पेरेंट टेबल था, वो चाइल्ड टेबल था। पेरेंट टेबल में अगर आपने कॉलम स्किप कर दिया, नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइमरी की ले लेता है। जो प्राइमरी कॉलम है ना, प्राइमरी की जो कॉलम एक्ट कर रहा है, जो कॉलम प्राइमरी की तरीके से एक्ट कर रहा है, ये उसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाई कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं स्पेसिफाई किया तो वेल एंड गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, वो वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद बाय डिफॉल्ट द डेटाबेस सर्वर डज नॉट अलाउ अस टू वायलेट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड गिव्स you actually us होना चाहिए, gives us an error message if we attempt to delete rows from the parent table before we delete rows from the child table। ठीक है, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। बाय डिफॉल्ट द डेटाबेस सर्वर डज नॉट अलाउ अस टू वायलेट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को वायलेट नहीं कर सकते। एंड गिव्स अस एन एरर मैसेज इफ वी अटेम्प्ट टू डिलीट रोज फ्रॉम द पेरेंट टेबल बिफोर वी डिलीट रोज फ्रॉम द चाइल्ड टेबल। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे देखिएगा, अगर आप इस पर्टिकुलर दोनों टेबल में कहो तो ये चाइल्ड टेबल है, ये पेरेंट टेबल, अगर आप पेरेंट टेबल से कोई भी डेटा डिलीट करने की कोशिश करो, किससे पहले, चाइल्ड टेबल से डिलीट करने से पहले। सपोज आपने सपोज यहाँ पे ये 1 जो बहुत बार लिखा हुआ है, इसको डिलीट करने से पहले आपने ये डिलीट कर दिया, सो दिस इज नॉट अलाउड, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टॉप कर देता है MySQL। ठीक है, क्यों, देखो सिंपल सी कहानी है, आपने कहा टू डेजी भूटिया की जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, गार्जियन आईडी ये है ना। अब इस गार्जियन आईडी पे हम गए, ढूंढने चले कि ये कौन है, तो हमें पता चला कि वो गार्जियन आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो अब इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, या यही चीज एक्चुअली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसको मेंटेन करने के लिए अलाउ नहीं करता आपको क्या, डेटाबेस सर्वर। ठीक है, सो बिफोर वी डिलीट रोज फ्रॉम द चाइल्ड टेबल वी कैन हाउएवर यूज द ऑन डिलीट कास्केड ऑप्शन टू cause deletes from a parent table to trip deletes on child table। बट हम ऑन डिलीट कास्केड या ऑन अपडेट कास्केड का यूज कर सकते हैं टू कॉज डिलीट्स फ्रॉम अ पेरेंट टेबल टू ट्रिप डिलीट्स ऑन द चाइल्ड टेबल। सो अगर हमें पेरेंट टेबल से डिलीट करना है और ट्रिप करना है चाइल्ड टेबल से, तो ये चीज हम पास कर सकते हैं ऑन डिलीट कास्केड या ऑन अपडेट कास्केड। तो यहां लिखा है ना ऑन डिलीट रेफरेंस ऑप्शन या ऑन अपडेट रेफरेंस ऑप्शन, ये चीज। अब बेसिकली ये कास्केड का क्या मतलब है, तो एक्चुअली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 5 ऑप्शन है। जो रेफरेंशियल ऑप्शन है ना, वहां पे ऑन डिलीट या ऑन अपडेट कास्केड, ऑन डिलीट या ऑन अपडेट सेट नल, ऑन डिलीट या ऑन अपडेट रेस्ट्रिक्ट, नो एक्शन, सेट डिफॉल्ट, ये सब 5 ऑप्शंस हैं जो आप वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो। क्या क्या मतलब है वो समझते हैं। कास्केड, बेसिकली कास्केड क्या करेगा, इट इज यूज्ड व्हेन वी डिलीट और अपडेट it is used when we delete or update any row from the parent table, the values of the matching rows in the child table will be deleted or updated automatically। मतलब कास्केड अगर आपने डाल दिया तो क्या होगा, अब हमने ये कहा भाई सही है, वेल एंड गुड, आपने ये कहा कि आप जब तक इसको डिलीट नहीं करोगे तब तक आप ये डिलीट नहीं कर सकते, जब तक इसको डिलीट नहीं करोगे तब तक ये डिलीट नहीं कर सकते। तो अब कह क्या रहा है कि अगर आपने उसको ऑन डिलीट कास्केड या ऑन अपडेट कास्केड डाल दिया, तो अब ये होगा कि अगर ये डिलीटेड नहीं है, फर्क नहीं पड़ता ये डिलीटेड नहीं है, बट अगर आपने ये डिलीट कर दिया और आपने डाल दिया ऑन अपडेट, ठीक है, ऑन डिलीट कास्केड, इसका मतलब है जैसे ये डिलीट होगा तो MySQL क्या करेगा, MySQL इस पर्टिकुलर गार्जियन आईडी को सर्च करेगा यहाँ पे चाइल्ड टेबल में और उसकी जितनी भी मैचिंग्स है वो सब डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अब वो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, वो दोनों जगह से डिलीट हो गया। ठीक है, मतलब बैक काम कर रहा है वो। तो कास्केड का ये काम है।
ठीक है। अब वैसे कास्केड के अलावा और भी ऑप्शन आते हैं, तो कास्केड समझ में आया। इसके बाद सेट नल। अब सेट नल क्या करता है? इट इज यूज्ड व्हेन वी डिलीट और अपडेट एनी रो फ्रॉम द पेरेंट टेबल, द वैल्यूज ऑफ द फॉरेन की कॉलम्स इन द चाइल्ड टेबल आर सेट टू नल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी आप पेरेंट टेबल से कुछ भी डिलीट कर रहे हो तो द वैल्यूज ऑफ द फॉरेन की कॉलम, जो फॉरेन की जो स्टैब्लिश कर रहा है रिलेशनशिप, उसका जो मतलब चाइल्ड टेबल में जो है उसको नल सेट करते जाए। बहुत सिंपल सा मतलब है। ठीक है, बहुत सिंपल सा मतलब है अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे तो सिचुएशन ये है कि यहां पर मैंने कहा कि यार मैंने इसको डिलीट किया, जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो मुझे ये चाहिए कि इसको डिलीट करने पे ये पूरा जो चीज है डिलीट ना हो, ऑन द अदर हैंड क्या हो, इसकी जगह ये हो कि आपका बस ये डिलीट हो जाए और यहां लिख दिया जाए नल। ठीक है, यहां क्या लिख दिया जाए? यहां लिख दिया जाए नल। दैट इज व्हाट वी वांट। बस मुझे इतना सा काम चाहिए कि इसको कट करके यहां नल लिख दिया जाए। तो अब जब कोई भी इसको सर्च करेगा कहेगा टू डेजी भूटिया, ये डेट ऑफ बर्थ है, इसकी गार्जियन आईडी ये नहीं है, नल है, कुछ है ही नहीं, तो लिंक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो अगर आपने वहां सेट नल लिख दिया तो वो पूरे को डिलीट करने का काम नहीं करेगा, वो इसको नल सेट करने का काम करेगा। अगर आपने इसको कास्केड रख दिया होता तो पूरा डिलीट हो जाता। समझ में आया? तो कास्केड का काम है डिलीट करना, सेट नल का काम है इसको नल सेट कर देना। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मतलब अब रेस्ट्रिक्ट ये करेगा कि उसको डिलीशन ही अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन वी डिलीट और अपडेट एनी रो फ्रॉम द पेरेंट टेबल दैट हैज अ मैचिंग रो इन द रेफरेंस या चाइल्ड टेबल। MySQL डज नॉट अलाउ द डिलीट और अपडेट रोज इन द पेरेंट टेबल। तो बेसिकली अगर सेम मैचिंग एग्जिस्ट करती है यहाँ पे और यहाँ पे मैचिंग करती है एग्जिस्ट, आपने रेस्ट्रिक्ट डाल दिया तो यहाँ पे ना इसका डिलीशन अलाउड है ना अपडेशन अलाउड है। बेसिक सा काम ये है। ठीक है, ना अपडेशन अलाउड है ना डिलीशन अलाउड है, तो रेस्ट्रिक्ट क्या करेगा? अलाउ ही नहीं करेगा। नो एक्शन मतलब इट इज सिमिलर टू रेस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट की तरीके से ही है, बट क्या है? बट इट हैज वन डिफरेंस दैट इट चेक्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आफ्टर ट्राइंग टू मॉडिफाई द टेबल। अब ये तो रेस्ट्रिक्ट ही कर दे रहा है, ये तो ये कह रहा है कि यार आपको अलाउड ही नहीं है ऑपरेशन परफॉर्म करना। नो एक्शन ये कहता है कि ये करेगा, मतलब ये जो भी आप मॉडिफिकेशन कह रहे हो ये मॉडिफिकेशन करेगा और फिर चेक करेगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है मतलब वही चीज वो सर्च करके देखेगा कि क्या इसके नाम का कुछ है, और अगर सर्च में आ गई दिक्कत तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक करेगा, अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो रही है तो ये उसको वायलेट कर देगा, मतलब वो स्टॉप कर देगा, दिस इज नॉट अलाउड, नहीं तो आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और सेट डिफॉल्ट क्या करता है? सो द MySQL पार्सर रिकॉग्नाइजेस दिस एक्शन, हाउएवर द NODB एंड NDB टेबल्स बोथ रिजेक्ट दिस एक्शन। तो NODB और NDB में रिजेक्ट होता है, मतलब सेट डिफॉल्ट मतलब क्या करता है? जो डिफॉल्ट वैल्यू, देखो सिंपल सी बात है, आपने यहां पे कहा कि इसको कट करके नल वैल्यू डाल दो, ठीक है, नल डाल दो सेट नल में, बट हो सकता है ना इस पर्टिकुलर कॉलम का कुछ डिफॉल्ट हो सकता है, तो सेट डिफॉल्ट ही करता है कि यहां पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को डालने का काम करता है। जो NODB और NDB सपोर्ट नहीं करता, बाकी पार्सिंग का काम ये होता है। ठीक है, बट हाँ मैं आपको इसको रन करके जरूर दिखाऊंगा। सही है, तो ये आपके पास 5 ऑप्शन है। अब ये कहां डालने हैं आपको? बेसिकली यहां रेफरेंस ऑप्शन में डालने हैं। आपने क्या कहा? आपने चाइल्ड टेबल बनाई, ठीक है, चाइल्ड टेबल से कॉलम उठाया, इसको क्या किया? इसको डिफाइन किया, इसको रेफरेंस किया पेरेंट टेबल से, पेरेंट टेबल का कॉलम स्पेसिफाई कर दिया, नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमरी के लिए लेगा। उसके बाद आपने डाला 2 ऑप्शन है, क्या कहते हैं, जो 2 ऑप्शनल चीजें हैं, विच इज ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट। इसमें रेफरेंस ऑप्शन ले रहा है, रेफरेंस ऑप्शन में आपको डाल सकते हो कास्केड, सेट नल, या फिर सेट डिफॉल्ट, है ना, या फिर रिस्ट्रिक्ट या नो एक्शन, ये सब आप स्पेसिफाई कर सकते हो। 5 ऑप्शन यहाँ रेफरेंस ऑप्शन, दोनों में, अपडेट में भी और डिलीट में भी, रेफरेंस ऑप्शन में ये चीज आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो ये बेसिकली 5 ऑप्शन वहां जाएंगे आपके। इसके बाद अगर टेबल लेवल कंस्ट्रेंट की बात करें तो टेबल लेवल भी बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखो अगेन वही क्रिएट टेबल, तो आपने टेबल क्रिएट कर दिया, और ये टेबल कैसा रहेगा? ये वही अगेन चाइल्ड टेबल है। ये क्या है? ये चाइल्ड टेबल है। ठीक है, अब आपने कोई भी यूजुअली जो कॉलम डिफाइन करते हो, आपने कॉलम डिफाइन किया, टेबल डाला, साइज डाला, उस पर कोई कॉलम कंस्ट्रेंट अगर कोई और है तो आपने कंस्ट्रेंट वगैरह डाल दिया, जो भी आपको डालना है। इसके बाद शुरुआत होगी फॉरेन की। अब आप कहोगे क्या? आप डालोगे फॉरेन की, वर्ड डालोगे फॉरेन की। ठीक है, इसके बाद आपको डालना है कॉलम, जो भी कॉलम आपने यूज करा है। ठीक है, अब ये जो भी आप कॉलम डालने वाले हो, बेसिकली ये कॉलम आपका इस पर्टिकुलर टेबल से बिलोंग करता है, मतलब यहां से कोई भी कॉलम आप उठा सकते हो। ये कॉलम आपने यहां पे डाल दिया, और ये रेफरेंस किसको कर रहा है? ये किसी और टेबल को कर रहा है, और ये टेबल क्या है? ये आपकी पेरेंट टेबल है भाई। ये क्या है? ये पेरेंट टेबल है।
ठीक है। अब पेरेंट टेबल का फिर कॉलम स्पेसिफाई करना जो एक्चुअली में क्या बनने वाला है, जो प्राइमरी की बनने वाला है, प्राइमरी की। और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन चीजें, ऑन डिलीट रेफरेंस ऑप्शन, ऑन डिलीट रेफरेंस ऑप्शन। रेफरेंस ऑप्शन में आप क्या डाल सकते हो, कास्केड डाल सकते हो, सेट नल डाल सकते हो, रेस्ट्रिक्ट डाल सकते हो, नो एक्शन डाल सकते हो, सेट डिफॉल्ट डाल सकते हो। तो अगेन यहां पर भी वही आपके पास टेबल के ऑप्शन हैं। अब टेबल लेवल कंस्ट्रेंट क्यों यूज करें हम, क्यों ना यूज करें आपका कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट, तो कब यूज करें, तो ये तब यूज करें जब यहां पे जो आपका चाइल्ड टेबल है उसमें से मल्टीपल कॉलम्स क्या करने वाले हैं, फॉरेन की बनाने वाले हैं। तो तब आप यूज क्या करोगे, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट का यूज करोगे। और अगर आपका एक ही कॉलम लिंक कर रहा है बस, तो एक ही कॉलम लिंक कर रहा है तो आप कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। बट टेबल लेवल कंस्ट्रेंट आपका सिंगल उस पर भी अलाउ करता है, तो ऐसे कुछ नहीं है कि सिर्फ इसको मल्टीपल के लिए यूज करना है, बट बनाया इसको किस लिए गया है वो बता रहे हैं आपको बस, ठीक है। तो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं जो ये रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब क्या चीजें अलाउ नहीं करता है, कौन आपका जो प्रेफरेंसिंग या फॉरेन की कंस्ट्रेंट जब डाल रहे हो तो वो क्या करता है वो देखते हैं, ठीक है। सो रोल ऑफ फॉरेन की या रेफरेंसेस कंस्ट्रेंट जो भी आपने डाला, फॉरेन की कंस्ट्रेंट या रेफरेंसेस कंस्ट्रेंट, तो जो बीच में लिख रहे हैं रेफरेंसेस। So it results into the rejection of insert statement used to insert new data or update statement used to modify existing data if a corresponding value does not currently exist in the primary table. तो बेसिकली क्या करेगा ये प्राइमरी टेबल में ना कुछ इंसर्शन ना कुछ अपडेट अलाउ करेगा। प्राइमरी टेबल कौन सी थी भाई, तो प्राइमरी टेबल थी आपकी ये वाली, ठीक है, प्राइमरी टेबल या थी। अब ये प्राइमरी टेबल में, इस प्राइमरी टेबल में कुछ भी इंसर्शन या डिलीशन अलाउड नहीं है अगर वो यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेसिकली रेफरेंस क्या करता है, मतलब ये आपको ये चीज कहता है कि रिजेक्ट कर देगा, जो भी रिजल्ट्स है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब इंसर्शन अपडेशन डिलीट, सही, अब इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन रिजेक्टेड है या फिर स्टॉप्ड है इफ अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी डज नॉट करेंटली एग्जिस्ट इन द प्राइमरी टेबल, अगर प्राइमरी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि आपका प्राइमरी टेबल में अगर डेटा नहीं है तो इसमें इंसर्शन डिलीशन अपडेशन अलाउड नहीं है, मतलब अपडेशन और इंसर्शन अलाउड नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है if on delete cascade, ये हम देख चुके हैं। if on delete cascade option has been set, then upon deleting a tuple in parent table, all its related records in the child table gets deleted. If the absence, so in the absence of this clause, it rejects the deletion operation if corresponding records in the child table exist. ठीक है, अगर ये ऑन डिलीट कास्केड नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या होगा वो समझेगा। इन द एब्सेंस ऑफ दिस क्लॉज इट रिजेक्ट्स द डिलीशन ऑपरेशन इफ करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स इन द चाइल्ड टेबल एग्जिस्ट। तो ये रिजेक्ट कर देगा डिलीशन, अलाउड ही नहीं करेगा डिलीशन, ठीक है। द फॉरेन की कॉलम इन द चाइल्ड टेबल मस्ट रेफरेंस अ प्राइमरी की और यूनिक कॉलम इन द पेरेंट टेबल, ठीक है, वही फॉरेन और प्राइमरी का बता दिया, ठीक है। बोथ द रिलेटेड कॉलम्स इन द पेरेंट टेबल एंड इन द चाइल्ड टेबल शुड हैव द सेम डेटा टाइप। अब ये पॉइंट एक नोट करिएगा कि जो आप डेटा टाइप की बात कर रहे हो, फॉरेन की और प्राइमरी की में जो कॉलम रिलेट कर रहे हो उसकी जो डेटा टाइप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। We may reference to the same table in which it is being defined, that is, it may reference the same table name as in the create table command. मतलब आप सेल्फ रेफरेंसिंग जो भी हम आगे सीखेंगे, सेल्फ रेफरेंसिंग का काम भी कर सकते हो। मतलब एक टेबल है, इसको एक और मतलब इसी टेबल में रेफरेंस करना है, तो वो कैसे करते हो वो हम सीखेंगे आगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, कहाँ का यूज है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं तो बात यह है कि यार इस पर्टिकुलर टेबल में प्राइमरी टेबल में कोई भी इंसर्शन या अपडेशन अलाउड नहीं है अगर वो यहां एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है, या एग्जिस्ट यहां नहीं करता। इंसर्शन तब तक अलाउड नहीं जब तक यहां एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहां एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सपोज मैं कह रहा हूं यहां पे एक कोड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कोड आप यहां पे नहीं एंटर कर सकते। इंसर्शन इज नॉट अलाउड, अपडेशन इज एज वेल नॉट अलाउड। अगर आपने सपोज इसको कोड को चेंज करके एक नया कोड बनाया जो यहां एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद यहां पे डिलीशन या यहां पे डिलीशन करते समय, डिलीशन या अपडेशन करते समय आपको यह बात ध्यान रखनी है कि वो कास्केड डला हुआ है कि नहीं डला हुआ। अगर कास्केड डला हुआ है तो यहां से डिलीट, तो यहां से भी डिलीट। सेट नल डला हुआ है तो यहां से डिलीट, तो यहां नल सेट हो जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मतलब अलाउड ही नहीं है। नो एक्शन मतलब चेक करेगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी उसके बाद, और डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। और अगर ये आपने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, ये ऑप्शनल है, अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो वो डिलीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो ऑपरेट ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा वो डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या ये जो लिंक कर रहे हो आप दोनों कॉलम्स को, ये जो दोनों कॉलम्स को लिंक कर रहे हो, इनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना बहुत जरूरी है। बिग इंट है, बिग इंट होना चाहिए, जो भी है डेटा टाइप सेम होना चाहिए। उसके अलावा आप चाहो तो एक टेबल को अपनी ही टेबल से लिंक करने का काम भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड,
ठीक है, मतलब इसी फॉरेन की मदद से ही बस आपको क्या करना है, आपको टेबल का नाम दूसरा मतलब दोबारा लिखना है। जैसे सपोज यहाँ पे एक टेबल T1 है, T1 के कॉलम 1 को मुझे लिंक करना है कॉलम 2 से, तो कॉलम 1 डेटा टाइप पूरा है, रेफरेंस है, बट यहाँ पे टेबल नाम में वही T1 ही आ जाएगा, और कॉलम नेम में वही आपको जो भी कॉलम C2 जो भी है जिसको भी लिंक करना है C2 आ जाएगा, और बाकी तो एज इट इज, मतलब एक टेबल को अपनी ही टेबल से आप लिंक करने का काम कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, ये सब कुछ रोल है फॉरेन की के जो आपको ध्यान रखने, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनका ध्यान रखना। ठीक है, आई होप यहां तक थ्योरेटिकल फॉरेन की तो आपको समझ में आ गई है, बट अब इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रैक्टिकली देखते हैं। तो फटाफट चलिए मेरे साथ, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से आप ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे डालते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हम वही लेने वाले हैं जो अभी हमने देखा था। ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था ना, उसी को बनाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट चलेंगे, सर्विसेज पे चलूँगा मैं ना। सबसे पहले तो अपना MySQL का सर्वर स्टार्ट कर लूँगा। ये सर्वर मैंने स्टार्ट कर लिया, लेट इट रन। ओके, ये हो गया कनेक्ट, है ना। अब हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, तो बेसिकली हम अब ये करने वाले हैं कि वर्कबेंच ओपन करेंगे। वर्कबेंच ओपन कर ली मैंने, लेट इट ओपन। ओके, लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट हो गया, और अब हम इसमें काम करने वाले हैं। यहाँ मैग्नेटबिन्स ऑलरेडी क्रेडिट है, इसको मैं करूँगा ड्रॉप, तो ड्रॉप स्कीमा करके ड्रॉप कर दूँगा मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले यार एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, दैट इज स्टोरेज इंजन के बारे में। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन होता है एक जो फॉरेन की को सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको सबसे पहले एक कमांड रन करनी पड़ेगी स्टोरेज इंजन का डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करने के लिए। अब वो कैसे कर सकते हैं, ऑल्दो आप टेबल क्रिएट करते समय खुद स्टोरेज इंजन अपना स्पेसिफाई कर सकते हो, बट हम फॉर सेफ्टी पर्पज़ हम पहले ही सेट डिफ़ॉल्ट ही चेंज कर देंगे। तो उसके लिए बस मेरे साथ आपको एक कमांड रन करनी है, तो वो रन कर लीजिए, विच इज़ सेट, है ना, सेट स्पेस डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर स्टोरेज अंडरस्कोर इंजन, है ना, इज इक्वल्स टू NODB। ठीक है, तो NODB को आपको क्या करना है, आपको डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन बनाना है NODB को, दैट्स इट। इसको जब मैं रन करूंगा तो सेट डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन इज इक्वल्स टू NODB। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन है वो NODB बन जाएगा। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है आप डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन चेंज करो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब भी आप कोई भी बनाते हो कोई भी, अच्छा मेरे में वैसे NODB ही था डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन, बट कभी कभार क्या होता है अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग जब आप कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ चेंजेस वगैरह कर देते हो तो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन चेंज हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप फॉरेन की क्रिएट करने से पहले स्टोरेज इंजन अपना NODB कर लें। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि जब भी आप क्रिएट करते हो टेबल को, मतलब आप ऐसे लिखते हो ना, क्रिएट टेबल, और फिर इसके बाद कॉमा मतलब पैरेंथेसिस लगा के, अच्छा यहाँ पे टेबल का नाम भी डालते हो, ठीक है, T नेम भी डालते हो, और उसके बाद फिर पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करते हो, और फिर बस ये लगा देते हो सेमी कॉलम। अब आपको बस करना क्या है, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट डालना है, विच इज़ इंजन एज इक्वल्स टू जो भी आपका है, विच इज़ NODB। अब इस तरीके से भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे हो कि आप डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन चेंज करो, तो आप बनाते समय भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। हम अपना डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन तो चेंज कर चुके हैं, हम फटाफट क्या करेंगे, हम एक नया क्या बनाएंगे, हम एक नया टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, एक पेरेंट टेबल बनाएंगे, फिर चाइल्ड टेबल में फॉरेन की डालेंगे। तो पहले तो पेरेंट टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंटेक्स डालूंगा। अच्छा, उससे पहले मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं डालूंगा क्रिएट डेटाबेस, और ये एक्चुअली क्या है, ये है स्कूल, मतलब डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल अंडरस्कोर इन्फो, है ना, स्कूल इन्फो के नाम से। और इसको मैं यूज़ भी कर लूँगा, यूज़ SCHOOL अंडरस्कोर इन्फो, स्कूल इन्फो। ठीक है, यूज़ स्कूल इन्फो। अब जब मैं इन दोनों को रन करूँगा तो देन सी व्हाट विल हैपन। ओके, परफेक्टली हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरा डेटाबेस बन चुका है स्कूल इन्फो। इसमें कोई भी टेबल नहीं है जो मुझे भी क्रिएट करनी है, तो मैं नेक्स्ट डालूँगा क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम रखने वाला हूँ गार्जियन टेबल। ठीक है, सो गार्जियन टेबल। ठीक है, तो गार्जियन टेबल होने वाला टेबल का नाम, पैरेंथेसिस ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे बनाने वाला हूँ मैं क्या, कॉलम्स अलग अलग। तो सबसे पहले होने वाला है GUID, गार्जियन ID GUID, जो इंटीजर वैल्यू लेने वाला है।
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होने वाला है जी नेम, है ना, जी नेम, जो क्या होने वाला है, varchar होने वाला है, ठीक है। और ये कितनी वैल्यूज़ ले सकता है जी नेम, सपोज 25 देते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा बट चलो ठीक है। इसके बाद जी फ़ोन हम डालेंगे, जी फ़ोन, और ये कैर होने वाला है, ठीक है, और ये स्पेसिफिकली 10 नंबर्स लेगा। फिर हम बात डालेंगे GADDRESS एड्रेस, है ना, और ये होने वाला varchar, और इसमें जाने कितने वाले हैं, सपोज 50 जाने वाले, ठीक है। अब मैं बेसिकली ये करूँगा कि इस इंटीजर के आगे डाल दूँगा प्राइमरी की, क्योंकि मुझे एक प्राइमरी की बनानी ज़रूरी है ना, प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो मैंने फ़िलहाल बना दिया है, ये क्या है, ये एक टेबल है गार्जियन टेबल के नाम से, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मेरी गार्जियन टेबल बन चुकी है। इसमें इन्फो में रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है, हाँ देखिए गार्जियन टेबल आ गई। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे एक बनानी है अब चाइल्ड टेबल, ठीक है, और चाइल्ड टेबल में अब मैं क्या करने वाला हूँ, चाइल्ड टेबल में मैं रेफरेंस करने वाला हूँ गार्जियन टेबल को, ठीक है। तो मैं बनाऊँगा क्रिएट टेबल, और इसका नाम होने वाला है स्टूडेंट टेबल, ठीक है, क्या होने वाला है, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल, ठीक है, और इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे वही अपने जो चीज़ें होती हैं वो बनाएंगे, बच्चे सबसे पहले आ जाएगा रोल नंबर, जो क्या होने वाला है, इंट होने वाला है। फिर आ जाएगा एस नेम, स्टूडेंट का नेम, जो होने वाला है varchar और 25। फिर होने वाला है स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, एस डेट ऑफ बर्थ, एज डेट ऑफ बर्थ, जो होने वाला है क्या, डेट। और फिर फाइनली हम बनाएंगे गार्जियन आईडी, GUID। अब बेसिकली ये जो लास्ट में, अच्छा पहले ये जो रोल नंबर है क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। और अब बेसिकली जो मैं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो गार्जियन आईडी मेरी बनने वाली है, ये गार्जियन आईडी क्या होनी चाहिए, ये गार्जियन आईडी रेफरेंस करनी चाहिए इसकी गार्जियन आईडी को, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, मतलब ये इंट है तो ये भी इंट होगा। तो सबसे पहले हम इसमें इंट डालेंगे, और फिर क्या डालेंगे, अब फॉरेन की बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे रेफरेंसेस, ठीक है, रेफरेंसेस। और फिर आ जाएगा जबकि पेरेंट टेबल है उसका नाम विच इज़ गार्जियन टेबल, तो वो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो रेफरेंसेस गार्जियन टेबल, और इसके बाद इसके आपको जो कॉलम है वो स्पेसिफाई करना है, जो अगेन ऑप्शनल है, यू हैव द ऑप्शन जो भी आपको स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगा, मैं डाल दूँगा GUID गार्जियन आईडी, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा, इसके बाद मैं डाल दूँगा, ठीक है, इसके बाद मैं डाल दूँगा ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है, ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है। और इसके बाद मैं डाल दूँगा ऑन अपडेट कास्केड, ठीक है, ऑन अपडेट कास्केड। तो ऑन डिलीट कास्केड डाल दिया, ऑन अपडेट कास्केड डाल दिया, और ये परफेक्टली रन होना चाहिए। इसमें कुछ एरर आ रही है, ओके, ये नहीं किया मैंने, ठीक है। नाउ इट इज़ परफेक्ट, ओके। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा देन व्हाट विल हैपन, तो मेरी परफेक्टली टेबल क्रिएट हो जाएगी। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सी स्टूडेंट टेबल बन गई। अब बेसिकली मैं आपको क्या करने वाला हूँ, डिस्क्राइब करने वाला हूँ, DESC डिस्क्राइब स्टूडेंट टेबल, है ना,
डिस्क्राइब स्टूडेंट टेबल, तो स्टूडेंट टेबल को डिस्क्राइब करने वाले हैं। व्हेन आई विल रन इट देन सी व्हाट विल हैपन। तो अगर आप देखो तो क्या देखने को मिल रहा है, रोल नंबर प्राइमरी की है, एस नेम नहीं है कुछ भी, एस डेट ऑफ बर्थ भी कुछ नहीं है, ठीक है, GUID भी कुछ नहीं है, ठीक है, ये नॉट नल नहीं हो सकता, ये सब नल वैल्यूज हो सकती है क्योंकि ये प्राइमरी की है, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर मैं गार्जियन टेबल का ये रन करूँ, है ना, मतलब यही डिस्क्राइब गार्जियन टेबल का रन करूँ, गार्जियन टेबल का अगर मैं रन करूँ ये चीज़, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, तो आपको अगेन वही चीज़ कि गार्जियन GUID क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है, GUID क्या है, प्राइमरी की है, और ये प्राइमरी की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब बेसिकली सिचुएशन ये है कि अब ये दोनों टेबल्स क्या हो चुकी हैं, लिंक हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ जो आपने बनाया है, क्या बनाया है आपने, बनाया है रेफरेंस फॉरेन की बना दी है, जो कि क्या है, GUID। तो GUID क्या कर रहा है, इन दोनों को लिंक कर रहा है, ठीक है, दोनों टेबल्स को लिंक करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये प्राइमरी की नहीं है तो ये जो रिलेशनशिप है ये एस्टैब्लिश नहीं होता, यहाँ पे एरर आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस, मतलब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब आप ऑन डिलीट वाली बात करते हैं, ऑन डिलीट, तो ऑन डिलीट या ऑन अपडेट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ कास्केड स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कास्केड की जगह कास्केड की जगह आप यहाँ पे कर सकते हो सेट नल, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये नहीं चेंज होना चाहिए, सेट डिफ़ॉल्ट डाल सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए। आप इवन ये भी सेटअप कर सकते हो कि यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट कर दो कि कोई भी चेंजेस ना हो, रिस्ट्रिक्ट और नो एक्शन डाल सकते हो, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे पास कर सकते हो, जिसकी वजह से ये आपका कंट्रोल होगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कास्केड होता है। अगर आप ये नहीं भी डालोगे, ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप ये नहीं भी डालोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली आपका रन हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली सिचुएशन ये है कि हम अभी इसमें रन करके कोई बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं कर सकते रिलेशनशिप, तो हम इसको वेरीफाई करके नहीं दे सकते कि हमारा अभी फिलहाल परफेक्टली रन हुआ है नहीं हुआ है। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी मैं इसमें आपको इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रॉब्लम आएगी जब आप इसमें से क्या कर रहे होगे, अपडेट कर रहे होगे, इंसर्ट कर रहे होगे या क्वेरी कर रहे होगे, तब आपको मेन ये इंपॉर्टेंस रखते हैं कि ये परफेक्टली स्टैब्लिश है कि नहीं, जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में सीखने वाले हैं। तो जब हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में ये चीज़ समझ लेंगे कि किस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो टेबल को, कॉलम को, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टेबल में से डिलीट करके देखेंगे, अपडेट करके देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। हम इवन ये देखेंगे कि पर्टिकुलर कोई भी, अगर मैं पर्टिकुलर कोई भी चीज़ में क्वेरी करना चाहता हूँ दोनों टेबल से मर्ज करके, तो उस तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो वो हम जॉइंस वगैरह सीखेंगे, तो तब हमें ये फॉरेन की का जो रिलेशनशिप है वो और डिटेल में समझ में आएगा। बट अभी फिलहाल जो आपको समझना है वो इसका सिंटेक्स ध्यान से समझना है, ठीक है, सिंटेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो बनाते समय NODB बनाना है आपको, ये ध्यान रखना है। अगर सपोज आप ये नहीं बनाते हो तो जब भी टेबल क्रिएट करते हो तो उसके आगे आप इंजन स्पेसिफाई कर सकते हो। एक मैं आपको रैंडमली टेबल बना के दिखा भी देता हूँ, सपोज मैं ऐसे ही इस सिंटेक्स को कॉपी करके यहाँ एक टेबल बना के दिखा भी देता हूँ, ठीक है, डमी टाइप। तो टेबल का नाम है डमी, DUMMY डमी, ठीक है, और इसमें सिर्फ रोल नंबर होने वाला है, दैट्स ऑल, जो प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की है। और इसके बाद में बस अब क्या कर दूंगा, इसके बाद में स्पेसिफाई कर दूंगा इंजन, ठीक है, और इंजन क्या है आपका, NODB है, NODB। अब इस तरीके से भी स्पेसिफाई कर सकते हो अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज नहीं करनी। जब इसको रन करोगे तो परफेक्टली आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे डमी टेबल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप इंजन स्पेसिफाई कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर हमने क्या किया, एक स्कूल इन्फो करके डेटाबेस क्रिएट किया, है ना। उस डेटाबेस के अंदर हमने 2 टेबल बनाए। पहले टेबल था आपका जो पेरेंट टेबल है, तो सबसे पहले आपके पास एक पेरेंट टेबल होने वाली है जिसको आप लिंक करोगे, जिसमें एक प्राइमरी की होनी ज़रूरी है, बिकॉज वही आपका लिंक करने वाली है, ठीक है। अब बेसिकली सिचुएशन ये है कि ये जो प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की ही आप यहाँ पे लिंक करोगे। तो अब जो मेन काम है वो इस स्टूडेंट टेबल में, तो बेसिकली आप इस स्टूडेंट टेबल में क्या करने वाले हो, वो स्टूडेंट टेबल में आप लिंक करने वाले हो, ठीक है। ओके, तो अब आपने क्या किया, रोल नंबर बनाया, एस नेम बनाया, डेट ऑफ बर्थ बनाया, GUID बनाया। अब बेसिकली आप यहाँ रोल नंबर में ये प्राइमरी की स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है। इसका फर्क नहीं पड़ता आप इसमें प्राइमरी की स्पेसिफाई करो ना करो, बट इसमें जो लिंक कर रहे हो उसमें ये जो टेबल आप स्पेसिफाई कर रहे हो इसके आगे यहाँ पे प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है, वही लिंक कर सकते हो। इसके अलावा करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करोगे तो भी परफेक्टली स्टैब्लिश हो जाएगा। तो अब बिना ये स्पेसिफाई करे भी आपका जो फॉरेन की है वो सेटअप हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
और इवन यही काम आप फॉरेन की, सॉरी यही चीज़ आप टेबल लेवल पे भी कर सकते हो। ये भी जो हमने बनाया वो कॉलम लेवल पे बनाया। अब यही चीज़ आप टेबल लेवल पे भी कंस्ट्रेंट बना सकते हो, सॉरी फॉरेन की कंस्ट्रेंट बना सकते हो। ठीक है, कैसे देखो, तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, इसके बाद एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट बना सकता हूँ, तो टेबल 1 बनाता हूँ उसको। सेम सिचुएशन है, बस अब क्या है कि अब ये GUID यहाँ पर रेफरेंस करने के बजाय अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, क्या लिखने वाला हूँ, तो बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, मैं डालूंगा फॉरेन की, FOREIGN फॉरेन की। ठीक है, और मुझे जो भी कॉलन, ओके ठीक है, फॉरेन की, और मुझे जो भी कॉलम्स को रेफरेंस करना है, मतलब लिंक करना है, वो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं कर सकता हूँ GUID, ठीक है, GUID को रेफरेंस कर सकता हूँ, और जो भी मुझे रेफरेंस करना है, वो पर्टिकुलर जो भी मुझे रेफरेंस करना है वो मैं रेफरेंस कर सकता हूँ। जैसे GUID कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ GUID के अलावा, और अच्छा इनको जो है मैं डाल दूंगा पैरेंथेसिस के अंदर, है ना, GUID, और मैं कॉमा लगा के जो भी चाहूँ, तो मैं चाहूँ अगर, तो मुझे दिख रहा है कि मैं GUID कर सकता हूँ, और GUID कर सकता हूँ, और GUID कर सकता हूँ, और फिलहाल गार्जियन ID मुझे दिख रही है, बट मैं इसके अलावा और जो भी चाहे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि काम करता हूँ, मैं आपको लिंक करके दिखाता हूँ एक डमी टेबल, पहले तो यही बनाते हैं पेरेंट टेबल। ठीक है, तो गार्जियन टेबल एक बना लूँगा मैं पहले, और फिर आपको फॉरेन की बना के दिखाऊँगा मैं। तो यहाँ पर बना दिया मैंने गार्जियन टेबल 1 फिर से, है ना। इसमें GUID होने वाला है और GNAME होने वाला है, और इसी को मैं लिंक करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली अब मेरी जो प्राइमरी की है वो ये दोनों होने वाली हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है स्पेसिफाई करना, प्राइमरी की मेरी क्या क्या होने वाली है, मेरी GUID कॉमा GNAME होने वाली है। तो GUID GNAME दोनों ही मेरी प्राइमरी की होने वाली, ये सबसे पहले स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। जब मैं इसको रन करूँगा तो ये परफेक्टली सेटअप हो जाएगा। अगर आप देखो तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना, तो गार्जियन टेबल 1 आ गया। अब स्टूडेंट टेबल 1 बनाएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ GUID और GNAME चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्योंकि लिंक कर रहा हूँ ना, बस बाकी चीज़ें मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस GNAME डाल दूंगा, GNAME, और varchar 25 हो गया, है ना, GUID इंट हो गया, सेम है बिल्कुल, है ना। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली फॉरेन की बनाऊंगा GUID और GNAME को। तो GUID और GNAME यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मेरे रेफरेंस करने वाले हैं किसको, GUID कॉमा GNAME को। ठीक है, तो GUID कॉमा GNAME को। अब ये बेसिकली क्या है, आपके मल्टीपल कॉलम्स ऑफ फॉरेन की बनने वाले हैं। तो कॉलम लेवल पे आप क्या कर रहे हो, कॉलम लेवल पे, सॉरी टेबल लेवल पे आप कंस्ट्रेंट डाल रहे हो। तो जब इसको रन करोगे तो उसमें कुछ एरर आ गया, कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, लेट्स सी, फेल टू ऐड द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, मिसिंग इंडेक्स फॉर कंस्ट्रेंट स्टूडेंट टेबल 1। ठीक है, इन द रेफरेंस टेबल गार्जियन टेबल, मिसिंग इंडेक्स फॉर कंस्ट्रेंट, GUID GNAME को लिंक कर रहा है, ये GUID GNAME गड़बड़ क्या हो रही है। देखिए GUID GNAME यहाँ का GUID GNAME है, इसको हम लिंक करें, एरर क्या आ रहा है, फेल टू ऐड द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, मिसिंग इंडेक्स स्टूडेंट टेबल 1, ओ गार्जियन टेबल नहीं, गार्जियन टेबल 1 है, सॉरी गॉट द मिस्टेक, गार्जियन टेबल 1 होना चाहिए। ठीक है, अब आई थिंक सो परफेक्टली रन हो जाना चाहिए, लेट मी रन इट, ओके यस परफेक्टली रन हो गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो सी गार्जियन टेबल 1 लिंक हो चुका है, GNAME GUID लिंक हो चुका है। तो मल्टीपल, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को अगर फॉरेन की बनाना है तो आप क्या यूज़ करोगे, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट यूज़ करोगे। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर भी वही बात है कि गार्जियन ID के बाद आप ये डालो ना डालो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉरेन की ले लेगा। ठीक है, ऑन डिलीट कास्केड डालो ना डालो फ़र्क नहीं पड़ता, ऑन डिलीट अपडेट डालो ना डालो फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ कास्केड की जगह बहुत सारे ऑप्शन है जो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इफ़ यू वांट आप वो सब चीज़ें डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो, इफ़ यू वांट। ठीक है, बल्कि काम मैं करता हूँ कि इसको कॉपी करके मैं आपको एक चीज़ दिखा ही देता हूँ कि अगर सपोज़ मैं यहाँ पे ये स्पेसिफाई ना करूँ, देन व्हाट विल हैपन, क्या ये लेगा, क्या ये रन होगा। ठीक है, दिक्कत आ गई, ओके कुछ दिक्कत क्या हो गई, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके टेबल 2, ठीक है, इनकरेक्ट फॉरेन की डेफिनेशन फॉर फॉरेन की नेम की रेफरेंस एंड टेबल रेफरेंस डज नॉट मैच।
ठीक है। अब मैच इसलिए नहीं हो रहे, ओके यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे आपको जो है ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि आपका जो भी है वो लिंक हो रहा है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे यही चीज़ करूँ, मतलब फॉरेन की में क्योंकि 2 हैं तो आपको वो लिंक लिखना पड़ेगा कि किसके साथ कौन मैच हो रहा है, मतलब GUID के साथ GUID, जीनेम के साथ जीनेम, मल्टीपल अगर कॉलम्स है तो आपको लिखना पड़ेगा गार्जियन आईडी के साथ गार्जियन आईडी मैच हो रहा है, जीनेम के साथ जीनेम कर रहा है। बट अगर मैं ऐसा करूँ कि इसको हटा दूँ, है ना, और सिर्फ GUID को मैं बनाऊँ फॉरेन की, ठीक है, GUID को फॉरेन की बनाऊँ जो इसके GUID से लिंक कर रहा है बस, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे डालूंगा रेफरेंसेस, ठीक है, रेफरेंसेस, और किस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में नहीं, गार्जियन टेबल में करने वाला हूँ मैं। गार्जियन टेबल कॉपी कर लेता हूँ, गार्जियन टेबल 1 में, ठीक है, गार्जियन टेबल 1 में करने वाला हूँ मैं। और एक्चुअली 1 में क्यों, 2 में करते हैं, ठीक है, 2 बना लेना तो 2 ही कर लेते हैं। और ये बना लेता हूँ मैं गार्जियन टेबल 2 बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये गार्जियन टेबल हो गया 2, क्योंकि यहाँ मुझे प्राइमरी की चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, ये नहीं है प्राइमरी की मेरी, सिर्फ GUID प्राइमरी की है, ठीक है, बस यही प्राइमरी की है, ओके। और जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये रन हो जाना चाहिए, है ना, बन गया 2। और जब मैं इसको करूँगा रेफरेंसेस गार्जियन आईडी 2, अब यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट अपडेट या टेबल का नाम डालूँ, मुझे बिना ये चीज़ स्पेसिफाई करे ये रन हो जाएगा, ठीक है, सी परफेक्टली रन हो गया बिना स्पेसिफाई करे। और आपको स्टूडेंट टेबल 2 मिल जाएगा, स्टूडेंट टेबल 2 जो रेफरेंस कर रहा है, जो GUID रेफरेंस कर रहा है गार्जियन टेबल 2 के प्राइमरी की को, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे प्राइमरी, मतलब वो स्पेसिफाई करना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की ये ले लेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप ऑन डिलीट अपडेट और ऑन डिलीट कास्केड रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑन डिलीट कास्केड और ऑन डिलीट अपडेट रन कर सकते हो। कास्केड के अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, सेट नल वगैरह, बट वो भी हमें डालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे। चेक क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें अभी भी टेबल लिंकिंग वाला पार्ट नहीं आता, ठीक है, कि कैसे आप क्वेरी करते हो, अलग अलग जॉइंस लगा के अपडेट डिलीट वगैरह नहीं आता। तो वो सब चीज़ें हम जब सीख लेंगे तो हमें ये चीज़ भी समझ में आने लग जाएगी। बट आई होप इसके साथ आपको जो फॉरेन की वाला काम है वो समझ में आ गया, किस तरीके से फॉरेन की स्टैब्लिश कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो और मल्टीपल टेबल्स लिंक कर करके बना सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। चले, तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखा दूँ जरा कि आप इंटरनल अपने ही टेबल से दूसरी टेबल, अपनी ही टेबल को कैसे लिंक कर सकते हो, तो वो देखते हैं जरा, ठीक है। मतलब मैं अगर ऐसा करूँ कि मैं इसको एक क्रिएट करूँ और मैं इसको बनाता हूँ सेल्फ टेबल, ठीक है, सेल्फ टेबल 2 नहीं, सेल्फ टेबल है। इसमें एक क्या है, GUID है, गार्जियन आईडी है, मतलब एक मैं करूँगा SID स्टूडेंट आईडी, ठीक है, एस में करूँ, एक करूँगा मैं SID स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जो अगेन इंटीजर होने वाली है, ओके, और एक गार्जियन आईडी है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, प्राइमरी की है ना, ये प्राइमरी की है। और गार्जियन आईडी को मैं बनाने वाला हूँ क्या, मैं एक्चुअली इसको रेफरेंस करने वाला हूँ गार्जियन आईडी को। तो मैं बेसिकली इसको करने वाला हूँ रेफरेंसेस, ठीक है, किसको, सेल्फ टेबल को, खुद से ही कर रही है, ये खुद को ही लिंक कर रही है, सेल्फ टेबल खुद को ही लिंक कर रही है। और ये जो गार्जियन आईडी है स्टूडेंट आईडी को लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो GUID एंड को रेफरेंस करना है मुझे सेल्फ टेबल खुद से ही, और इसके किस कॉलम को मैच करना है, मुझे मैच करना है स्टूडेंट आईडी को, SID को। और जब मैं ये रन करूंगा तो ये परफेक्टली रन हो जाएगा। ऑन डिलीट कास्केड अपडेट डालने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये सीखना है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। परफेक्टली हो गया, देखिए इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो सेल्फ टेबल मिल जाएगी मुझे, देखो सेल्फ टेबल मिल गई। तो अब इसका जो गार्जियन आईडी है वो स्टूडेंट आईडी को लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉरेन की भी है, स्टूडेंट गार्जियन आईडी फॉरेन की भी है, समझ में आया। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। एक बार मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ, DESC सेल्फ टेबल, ठीक है, डिस्क्राइब कर लीजिए। तो अगर आप डिस्क्राइब करो तो देखो SID क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की है। और आपका जो GUID है वो क्या है, वो फॉरेन की है, ठीक है। आई होप आपका फॉरेन की क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी आगे जब हम और ऑपरेशन सीख लेंगे तो इसके जो भी और ऑपरेशन जो मतलब पॉसिबिलिटीज़ बची हैं वो देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़, तो इसमें अपडेशन डिलीशन वगैरह करके देखेंगे कि एरर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो डिलीट करना अलाउड नहीं है ना, तो वो देखेंगे। ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट अपडेट, सॉरी ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट, ये सब क्या करते हैं ये देखेंगे, क्योंकि जब हमें डिलीशन आ जाएगा, अपडेशन आ जाएगा तो हम इस चीज़ को सीख पाएंगे, ठीक है, देख पाएंगे। तो तब मैं ये चीज़ आपको दिखाऊँगा,
ठीक है। फिलहाल इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट, ठीक है, पूरे को, और सेव कर दूंगा फॉरेन की कंस्ट्रेंट के नाम से, FOREIGN, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट के नाम से डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर दूंगा। ये टैब बंद कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा, ठीक है, और ये बंद कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये फॉरेन की वाला काम कंप्लीट हो गया, जो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम फॉरेन की से रिलेटेड, सॉरी फॉरेन की नहीं, कंस्ट्रेंट से रिलेटेड एक चीज़ और बच गई है, विच इज़ हाउ टू असाइन नेम्स टू अ कंस्ट्रेंट, तो वो बचा। बाकी हमारा इससे पहले तक सारे कंस्ट्रेंट्स हो चुके हैं, अब फॉरेन की मिला के सारे कंस्ट्रेंट जो हमारे थे वो सब हम देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, एक बार उसको देखिए, तो जब आप वो वीडियोज़ देखेंगे तो आपको सारे कंस्ट्रेंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेन की समझ में आ गया, इसके अलावा भी पुराने कंस्ट्रेंट्स देखिए, सारे कंस्ट्रेंट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट एक कंस्ट्रेंट से रिलेटेड एक वीडियो और बची है, असाइनिंग नेम्स, उसके बाद फिर हम आगे और चीज़ें डिटेल में एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब आपको ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो अभी फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल तो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, ये तो भी प्रैक्टिकल देखा हमने, अभी आपकी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि फॉरेन की कैसे इंप्लीमेंट करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आई नो दैट फॉरेन की कॉम्प्लेक्स है, बट यार इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये जो लिंकिंग है ना, यही तो इसको खास बनाती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यही तो खास बनाती है, ठीक है। तो ये लिंकिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये चीज़ आ जाएगी। आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, जब हमने थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, बट अगर अभी भी कुछ भी डाउट बच गया है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, प्लीज आस्क योर डाउट्स इन दैट, ओके। चलो अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट एक चीज है जो ध्यान रखिएगा, है ना, जो एक्चुअली मैंने आपको दिखाया बट यहाँ पे थ्योरेटिकली कवर नहीं किया था, कि MySQL is capable of creating databases in many different storage engines that offer different features. The default storage engine is ISAM, but ironically it does not support foreign keys. ठीक है, तो ISAM नहीं सपोर्ट करता। सो इफ वी वांट वी कैन चेंज आवर डिफॉल्ट स्टोरेज इंजन यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो इसको यूज करके हम अपना जो डिफॉल्ट स्टोरेज इंजन है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द स्टोरेज इंजन जस्ट आफ्टर क्रिएशन ऑफ अ टेबल। तो जैसे मैंने क्रिएट किया टेबल, उसके जस्ट बाद में अपना स्टोरेज इंजन भी स्पेसिफाई कर सकता हूं, ठीक है, और वो सेटअप हो जाता है, ठीक है। ये भी हम देख ही चुके, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, देख तो चुके ही हम। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbeans.com, पहले वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो MagnetBeans आपको ऑफर करता है। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ आपको MagnetBeans का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। साथ साथ आपको IIT-JEE भी मिल जाएगा, नीट भी मिल जाएगा, और ये सब मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि MagnetBeans का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आगे बस इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।